वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी की क्लास में एक नया स्वर सीखेंगे, ऋषि। उससे पहले आप सबके पास नोटबुक होनी चाहिए हिंदी की, और बुक भी होनी चाहिए, क्योंकि आज हमने एक ही स्वर सीखना है। तो उसके साथ साथ हम एक पोयम भी सीखेंगे, उसमें आप बहुत एंजॉय करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आज हमने ऋषि कैसे बनाना है और कैसे लिखना है। आज हम ऋषि की से जो पिक्चर्स है उसकी पिक्चर्स नहीं बनानी, उसकी रीडिंग करनी है आपने, क्योंकि उसकी जो ऋषि की पिक्चर है वो थोड़ी टफ है आपके लिए, इसीलिए आप उसको ध्यान से देख लीजिए कि पढ़ना कैसे है उसको, और कौन कौन सी पिक्चर्स होती हैं ऋषि से। शाबाश, वेरी गुड। ओके, ऋषि ये आप सबकी स्क्रीन पर है, ऋषि। बेटा एक और बात, जो आपकी बुक में फॉर्मेशन दी है ना, ये थोड़ी सी टफ है। तो जैसा मैम आपको बोर्ड पे लिखना सिखाएंगे और क्लास के बाद जो पीडीएफ भेजूंगी उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे बुक वाले अंकल ने लिखा है वैसा नहीं लिखना। तो उस ये देख लो एक बारी मेरी स्क्रीन पर कि कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे हम 1 लगाएंगे, फिर छोटा सा कर्व लगाएंगे, फिर दूसरा कर्व लगाएंगे और ऊपर ये लाइन लगा देंगे। फिर से हम साइड में एक लाइन लगाएंगे, ऊपर छोटा सा 1 बनाएंगे और उसको ट, जैसे ट टमाटर होता है वो भी आपने नहीं सीखा, लेकिन देखो 1 लगा के ऐसे सी बना देंगे तो बन जाएगा ऋषि। अभी मैं आपको बोर्ड पे भी समझाऊंगी। अब नेक्स्ट पिक्चर्स देखिए कि हम ऋषि से क्या क्या चीजें होती हैं। ऋषि, ऋषभ। ऋषभ हम बैल को भी कहते हैं, तो उसमें री की साउंड आ रही है। और ऋतु, ऋतु को इंग्लिश में कहते हैं सीजन। जैसे ऋतुएं आती हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, तो री से ऋतु। और री से ऋग्वेद। ये वेद वो होते हैं जो हमारे हिंदू धर्म के बारे में सबसे पहले लिखे गए थे। तो ये पिक्चर्स आपसे ड्रॉ नहीं होंगी, इसीलिए आपने री की पिक्चर नहीं बनानी। उसकी जगह आज हम हिंदी की नोटबुक में 2 वर्क करेंगे, री लिखना सीखेंगे, अ से री तक की रिवीजन करेंगे, और बुक में से इंद्रधनुष की पोएम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मैम को बोर्ड देखेंगे ध्यान से। तो गेट रेडी। आप लोगों के पास पेंसिल होनी चाहिए, वो शार्प होनी चाहिए। ऋषि लिखने के लिए आप मैम के साथ साथ लिखेंगे। लुक एट हियर। आप सबको मेरा बोर्ड नजर आ रहा है बेटा? शो मी योर थंब। 1 बनाएंगे, उसके बाद 1 के बाद यहाँ पे स्मॉल कर्व ऐसे लाइन लगाएंगे, स्लैंटिंग लाइन। फिर लाइक दिस, जैसे वी बनाते हैं, वी उल्टा वी बना देंगे। उसके बाद इस बी के बाद एक छोटा सी लाइन लगाएंगे और यहाँ पे ऊपर ऐसे स्मॉल सा 1 बनाकर उसको गोल कर देंगे, और 1 बनाकर ऐसे 1 बनाकर आप थोड़ा सा छोड़ देना। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, वहां पे ये जो 1 बनाया था हमने नीचे की साइड, इसमें सी बना देंगे ऐसे। तो हमारा बन जाएगा ऋषि, 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 ऋषभ, ऋग्वेद और ऋतु। फिर से देखो। और बेटा जब आप नोटबुक में वर्क करते हो तो 1 लाइन छोड़ के आपने वर्क करना है। एक बार फिर से देखो और मैम के साथ साथ लिखिए। 1 बना के उसमें ऐसे बी की शेप में हम ऐसे लाइंस बनाएंगे। फिर एक लाइन राइट साइड लाइन लगाएंगे, फिर ऊपर ले जाके इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे, नीचे 1 बनाएंगे और सी बना देंगे, डी। बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेशन आपने बनानी है, बुक वाली फॉर्मेशन नहीं बनानी, क्योंकि बुक में थोड़ा सा मुश्किल है। फिर से देखो, और हमारे स्कूल की फॉर्मेशन भी यही है, जिसके पास सिलेबस है उसमें यही फॉर्मेशन दी हुई है। लाइक दिस, ऐसे। फिर ऊपर ले जाएंगे, 1 बनाएंगे और सी बना देंगे तो बन जाएगा ऋषि। एक बार फिर देखिए, 1 बनाएंगे, ऐसे 2 लाइंस बनाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। उसके बाद राइट साइड में ऐसे छोटा सा लाइन, स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, ऊपर ले जाके ऐसे गोल करेंगे, स्मॉल 1 नीचे की तरफ बनाएंगे और सी बनाते हुए उसको ऐसे टर्न कर देंगे और ऊपर एक लाइन लगा देंगे, जिसको हिंदी में शिरो रेखा कहा जाता है, तो बन जाएगा ऋषि।
में लिखना है। अभी एक लाइन मैम के साथ फिर से लिखिए, 1, उसके बाद राइट साइड स्मॉल लाइन, ऊपर ले जाएंगे, स्मॉल लाइन लगाएंगे और सी कर्व कर देंगे लाइक दिस, जैसे सी बनाते हैं इंग्लिश का, रीविशी। आई थिंक आप सबको इसकी फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। जब क्लास फिनिश हो जाएगी, जब लास्ट में फिनिश होने से पहले मैं आपको 10 मिनट दूंगी, उसमें जिसको नहीं समझ आएगा आप पूछ लेना। अभी आप लोग लिखिए, बस इसके लिए जब भी आप फॉर्मेशन करते हो, चाहे वो इंग्लिश की है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो हिंदी है, आपकी पेंसिल जरूर शार्प होनी चाहिए, फिर वो उतना ही सुंदर राइटिंग में लिखा जाता है। 1 बनाएंगे, like this, ये जो गोल है ये ज्यादा नहीं करना, बिल्कुल स्लाइटली सा करना है और ऊपर लाइन लगा देंगे, तो ये बन गई री ऋषि। अब ये फुल 1 पेज आपने नोटबुक में करना है। अभी आप छोड़ दीजिए, सेकंड पेज पे जो करना है वो देखिए। सेकंड पेज पर हम, जैसे कि आपको मैं रोज स्वर सिखा रही हूँ, तो आज हम उन सारे स्वर को एक साथ लिख के प्रैक्टिस करेंगे। तो वो मैंने आपको कहाँ से सिखा दिया, अ से। अभी आपको से नहीं लिखना है, इसलिए आपने स्टार्ट करके अ से बी तक। तो आपने आज इसकी पिक्चर नहीं है ना, पिक्चर नहीं है तो आपने ये वाला रिवीजन वाला पेज करना है। आ से री ऋषि तक, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं बोलेगा। जब अ बोलना है तो थोड़ी कम साउंड आएगी, जब आ बोलना है तो थोड़ी ज्यादा साउंड आएगी। अ आ, इ, ई, इ, ई। और एक बात बेटा, आज हम इसको इकट्ठे रिवाइज कर रहे हैं, तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि 1 लाइन में 5 स्वर आने चाहिए, 5 स्वर आने चाहिए। अभी हमने 4 लिखे हैं, तो उसके बाद आएगा उ, उ, उसके बाद 1 लाइन छोड़ देंगे, लीव 1 लाइन, उसके बाद उ। और आज जो आपने सीखा री ऋषि। तो एक बारी मैम के साथ साथ फिर से बोलेंगे, सब अपना म्यूट रख के बोलेंगे, लुक एट द बोर्ड, इधर देखो, अ आ इ ई उ ऊ री। वेरी गुड, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के फेस नजर आ रहे हैं जो बोल रहे हैं। अब जिस जिसको समझ आ गया है वो थम्स अप शो करो, लेट मी चेक। वेरी गुड, वेरी गुड। और जिसने ये लिख लिया है वो डन लिखो चैट बॉक्स में। डन। यस, वेरी गुड, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, इट मीन्स बच्चे मैम के साथ साथ वर्क कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 स्वर सीख लिए हैं। और जरा चैट बॉक्स में लिखो, जो मैंने फर्स्ट डे बताया था कितने स्वर होते हैं वर्णमाला में, जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। टोटल कितने होते हैं, वेरी गुड, 13, वेरी गुड। इन बच्चों के लिए तो क्लैप बनती है, ये रही मेरी स्क्रीन पर क्लैप, गुड। 13 होते हैं, हमने 7 सीख लिए। और आप लोग बेटा एक और बात ध्यान रखिए कि जब आप नोटबुक में वर्क करते हो ना, तो इस लाइन के नीचे नहीं आनी चाहिए आपकी फॉर्मेशन, ये लाइन, ये 2 लाइंस के अंदर होनी चाहिए। अगर जैसे इसके ऊपर मात्रा लगे तो स्मॉल वाली 2 लाइंस में आनी चाहिए, ठीक है। जब मैं नोटबुक चेक कर रही थी तो मैंने ये देखा था बहुत बच्चों ने ये मिस्टेक की थी, ये जो
छोटी वाली स्मॉल लाइन होगी, इसमें सिर्फ इसकी मात्रा आती है जो आप फोर्थ में सीखोगे, लेकिन अभी आपको लिखना तो आना चाहिए ना कि वो कहाँ लिखना है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। जिसने 13 आंसर दिया है उनके लिए क्लैप। गुड रिस्पॉन्सेस बाय यू ऑल। ओके, अब हम क्या करेंगे, हाँ जी बेटा, अब आप सब, हर्षिका, अभी हम पोएम स्टार्ट करने से पहले एक रिवीजन कर रहे थे। हर्षिका, आप मेरी बात सुन रहे हो? अनम्यूट योरसेल्फ। हर्षिका, अनम्यूट योरसेल्फ। मुझे लग रहा है रेखा मैम इनको अनम्यूट कर दीजिए कि कर सकें अपने आप, प्लीज। ओके मैम, सब बच्चों को कर दें अनम्यूट? हाँ जी, सब बच्चों को अनम्यूट कर दूं? हाँ जी मैम कर या दीजिए। ओनली सिर्फ हर्षिका? जिससे मैम पूछेंगे वही बोलेगा। जैसे मैम ये अगर एक से ज्यादा बोलेंगे ना तो उसी टाइम म्यूट कर देना सबको। ओके मैम। थैंक यू मैम। तेरी आत्मा, देखो कौन बोल रहा है ये? हर्षिका, मैम। अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बेटा आप बताइए कौन कौन से स्वर सीख लिए हमने, सुनाइए। मैम हमने 7 स्वर सीखे हैं। ओ अनार, ओ आम, ओ आम, इमली, ईख, बेटा जब कल मैम जो आपने ये, हाँ बोलो। मेरे को ये वंस कंफ्यूजन आती है, जो ई के बाद आपने स्वर बोला है वो मैम कौन सा स्वर है? उ उल्लू। ओके ओके, उ उल्लू, ऊ उल्लू, और आज ऊपर, री ऋषि। सानवी चोपड़ा, ऋषि। हाँ बेटा म्यूट कर लो आप। सानवी चोपड़ा, अनम्यूट योरसेल्फ। सानवी चोपड़ा, मे बी उसकी नेटवर्क इशू है। सानवी बेटा आप जल्दी से बता दीजिए। सानवी आप बता दीजिए कि कौन कौन से स्वर हमने सीखे हैं, जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं पोएम स्टार्ट कराऊंगी और वो मैं किसी भी स्टूडेंट से सुनूंगी फिर। चलिए मैम हमने 7 स्वर सीखे। ओ, हाँ जी, अ अनार, आ आम, ई इमली, ईख, उ उल्लू, ऊ ऊंट, ऋषि। वेरी गुड वेरी गुड। तो और बहुत सारे स्टूडेंट को ये आता होगा, लेकिन मैं सबकी टर्न में ऐसा करूंगी, नेम नोट कर लूंगी और 1 बाय 1 सबकी टर्न आएगी। फिर अब आज हम न्यू वर्क करेंगे, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक क्लोज कर दीजिए, ठीक है, और बुक ओपन कर लीजिए। ओपन बुक पेज नंबर, ओपन बुक पेज नंबर जहां पे री ऋषि दिया हुआ है बेटा 26। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपको और इजी हो जाएगा जिसके पास बुक नहीं होगी। ये देखिए, ये है री ऋषि। ये जो वर्क है ये आपने जो इसमें फॉर्मेशन लिखी है ना, आप वैसे मत लिखना, आपको जैसे सिखाई गई है, जैसे आप नोटबुक में लिखोगे वैसे लिखना। चलिए हम नीचे जो एक्टिविटी है वो कर लेते हैं। शो मी योर थंब, सबकी बुक ओपन हो गई? शो मी योर थंब, शो मी योर थंब। टाइम देखो, मैं फिर टाइम दूंगी 2 मिनट का। 1 2। हाँ, अब हम ये देखो नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वेट। ऋतुओं को पहचान कर सही वस्तुओं चीजों से उनका मिलान करो। बेटा इसका मतलब है कि री से ऋतु होता है, जैसे कि आज आपने सीखा कि री से ऋषि, री से ऋषभ, री से ऋग्वेद और री से ऋतु होता है। ऋतु होते हैं सीजन। तो ये जो ऋतु है इनको ये मिलाना है कि गर्मी के सीजन में
क्या क्या होता है। तो देखो ये जो पर्सन है उसको गर्मी लग रही है, तो गर्मी में आप देखो कि हम कोई अम्ब्रेला लेते हैं या स्वेटर पहनते हैं या आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम के साथ मैच कर दो। डन, शो मी योर थंब जिसने कर दिया मैच आइसक्रीम के साथ। वेरी गुड मनप्रीत कौर, वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद ये जो पर्सन है इसको बहुत ठंड लग रही है। पेज नंबर 26। ऐसा करो, अगर आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, आप समझ लो, क्लास के बाद कर लेना, मैं ये पीडीएफ में भी भेजूंगी, ठीक है। अब ये देखो ये इसको बहुत ठंड लग रही है, तो ये क्या अम्ब्रेला लेगा, आइसक्रीम खाएगा कि स्वेटर पहनेगा? स्वेटर पहनेगा, तो स्वेटर के साथ मैच कर दो, ठीक है। अब ये पर्सन है थर्ड पर्सन, ये इसको बारिश हो रही है, ऐसे ऐसे दिख रहा है कि वाटर बना हुआ है, तो इसको अम्ब्रेला के साथ मैच कर दो। अब जल्दी से नेक्स्ट पेज ओपन करो, ओपन नेक्स्ट पेज। इसमें क्या करना है, पेज नंबर 27, दिए गए वर्णों के नीचे सही चित्र को पहचान कर गोला लगाना है, गोला बनाना है। तो आपने ये देखना है कि अब आपने अ आ ई उ री ऋषि ये सभी के सभी की पिक्चर्स अपनी नोटबुक में बनाई हुई हैं, तो आपको पहचान है कि कौन सी पिक्चर होती है, तो आपने इसमें गोला लगाना है। अभी फर्स्ट लाइन में अ से अखबार होता है ना, उसको सर्कल कर लो, अ से अखरोट भी होता है, उसको सर्कल कर लो, लेकिन इमली नहीं होता, इसको सर्कल नहीं करना, आम भी नहीं होता, इसको भी सर्कल नहीं करना। उसके बाद सेकंड लाइन में आ जाओ, ई से टमाटर नहीं होता, ई से स्त्री होता है, मैंने उस दिन बताया था कि प्रेस को बोलते हैं। ई से ये पेन भी नहीं होता, कलम भी नहीं होता। ई से इमरती, ये जो जलेबी जैसा होता है, तो इसको भी सर्कल कर दो, ठीक है। किस किसने कर लिया, शो मी योर थंब। ऐसे गुड गर्ल और गुड बॉय बन के, हाँ वेरी गुड जसलीन, सानवी, वेरी गुड मनरीत। अब ये देखो आ गया ऊ से उद मिलाओ, ये बताया था ना आपको कि नेवला जैसा होता है, तो इसको सर्कल करना है। एप्पल सेब नहीं होता, उपहार भी नहीं होता, उपहार ऊ से होता है, इससे होता है, ऊ से नहीं होता। और ये क्या है, ऊ से ऊन, तो ये भी सर्कल हो गया। अब जिसने ये पेजेस दोनों एक्टिविटीज कर ली हैं वो डन लिखिए। तान्या ने कर लिया, गुड। जल्दी से सबके रिस्पांस आने चाहिए चैट बॉक्स में, वेरी गुड। अरे वाह शाबाश, सबने वेरी गुड। देखा आपका बुक का वर्क तो अभी हो गया, नोटबुक का वर्क आप क्लास के बाद आराम से सुंदर सुंदर राइटिंग में कंप्लीट कर लेना, शाबाश, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अब हम चलते हैं पोयम की तरफ, ठीक है। तो पोयम मैं आपको बताती हूँ, इसी बुक में पेज नंबर 9 ओपन करिए, ओपन पेज नंबर 9, पेज नंबर 9। जब ओपन हो जाएगी तो सब मुझे ऐसे थम्स अप शो करेंगे कि मैम हम रेडी हैं। और एक बात बेटा, प्लीज आप लोग अपनी वीडियो ऑन करो, क्योंकि मैं अब आपको पोयम कराने जा रही हूँ, तो पोयम में मैं आप सबको एक्शन करवाऊंगी, तो उसके लिए आपकी वीडियो ऑन होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कि मेरे को लगेगा कि हाँ स्टूडेंट कितने अच्छे से पोयम कर रहे हैं मैम के साथ। आप ये बुक का पेज ओपन करके रख लीजिए, बोलना नहीं है। जसलीन मैम अभी इन्हें म्यूट कर दीजिए। मैम इनको म्यूट कर दो प्लीज। मैम पेज नंबर 9। बेटा वो आपको पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ओपन कर रही हूँ, पढ़ूंगी मैं। सब रेडी है? ओके, सभी स्टूडेंट जो है ना बुक साइड में रख के सीधे खड़े हो जाओ जहां पे भी आप बैठे हो, या आपको अगर खड़े होने में प्रॉब्लम है आप आराम से बैठ जाओ मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने। और सभी स्टूडेंट पहले ऐसे से एक्टिव हो जाओ, मूव योर हैंड्स लाइक दिस, जल्दी से। देखो कौन कौन कर रहा है, बेटा बैठ जाओ, सुखराज बैठ जाओ। गुड, सब रेडी है, शो मी योर थंब। आप सब पोयम के लिए रेडी हो? देखो कौन कौन रेडी है, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज हम जो पोयम करने जा रहे हैं उसका नाम है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कब निकलता है? जब बारिश और सूर्य, मतलब जो सन है उसकी रेज भी आ रही होती है और बारिश भी हो रही होती है, तो उसमें से हमें इंद्रधनुष नजर आता है, जिसको हम इंग्लिश में रेनबो कहते हैं।
तो आज हम इंद्रधनुष की पोयम करेंगे। आप सबने मैम के साथ साथ बोलना है। आप बेड पे बैठे हो तो बैठे बैठे करोगे एक्शन। हर्षिका सिट डाउन बेटा, बैठे बैठे करना। इंद्रधनुष है प्यारा जी, ऐसे करो सब और बोलो भी। आपके फेसेस मुझे नजर आ रहे हैं, वेरी गुड। इंद्रधनुष है प्यारा जी, लगता कितना न्यारा जी, नभ पर जब भी आता है, नभ कहते हैं आकाश को, नभ पर जब भी आता है रंगों संग मुस्काता है, रंगों संग मुस्काता है। फिर से बोलो, इंद्रधनुष है प्यारा जी, लगता कितना न्यारा जी, नभ पर जब भी आता है रंगों संग मुस्काता है। ऐसे मुस्काओ सब, कितना प्यारा होता है ना इंद्रधनुष। खरीदे आप नहीं कर रहे? हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट है, सचमुच एक अजूबा है। आप कुछ सोचोगे कितनी हैरान वाली चीज है ना कि एकदम से स्काई में 7 कलर्स आ जाते हैं, तो वो अजूबा है ना। यस और नो? यस। हाँ बेटा, आप अपने फेस एक्सप्रेशन दिखाओ, वो मेरे को पता चल जाएगा। सचमुच एक अजूबा है, आसमान का झूला है। ऐसे सब झूला बनाओ। आसमान का झूला है, इसके रंग बताओ जी, इसके रंग बताओ जी, था थैया गाओ जी, था थैया गाओ जी। वेरी गुड। आप सबके लिए पहले क्लैप, क्योंकि आपने बहुत अच्छे एक्शन करे और आप लोग बोल भी रहे थे, बट मैम को आवाज नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं। अब एक और बात सुनिए, मैं ना आपको एक वीडियो सेंड करूंगी जिसके अंदर ये पोयम मैंने बोली हुई है, तो उसको सुन के आप और अच्छे से लर्न कर सकते हो। ओके ओके। और इस बुक में आपने क्या करना है कि इसमें 7 कलर्स दिए हैं, उसमें आपने कलर्स फिल करने हैं क्रेयॉन से आफ्टर द क्लास। ठीक है, आफ्टर द क्लास आपने इसमें कलर्स फिल करने हैं, क्योंकि इंद्रधनुष की पोयम है तो सबकी बुक में इंद्रधनुष में कलर होना चाहिए। ओके बेटा, से यस, से नहीं, शो मी योर थंब। सबको मैम की बात समझ आ गई? अच्छा, अगर आपने ये परी पोयम फिर सुननी है तो थम्स अप ऐसे करो, नहीं सुननी तो ऐसे करो। देखती हूँ किस किसने सुनी है। वेरी गुड। तो चलो आप भी एक्शन करना, आप बहुत अच्छे एक्शन कर रहे थे। इंद्रधनुष है प्यारा जी, हाँ, लगता कितना न्यारा जी, नभ पर जब भी आता है, नभ पर जब भी आता है रंगों संग मुस्काता है, रंगों संग मुस्काता है। सचमुच एक अजूबा है, सचमुच एक अजूबा है, आसमान का झूला है, आसमान का झूला है। इसके रंग बताओ जी, इसके रंग बताओ जी, था थैया गाओ जी। सब डांस करो। वेरी गुड, था थैया गाओ जी। वेरी गुड। आप सब अपने लिए क्लैप करिए, क्लैप योरसेल्फ। गुड। अच्छा बेटा, एक और बात, अभी ना आप लोगों के चैट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म आएगा। उस गूगल फॉर्म में आपकी अटेंडेंस होगी, उसमें आपने अपना नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, क्लास लिखनी है और सेक्शन लिखना है। उससे मुझे पता चल जाएगा कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे। ओके मैम, गूगल फॉर्म भेज दीजिए। मैम आई हैव सेंट। ओके, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, इसके लिए आपको 5 मिनट्स मिलेंगे। 5 मिनट भी ज्यादा, 2 मिनट्स में फिल कर लीजिए और मेरे को पता चल जाएगा सबका कि किस किस ने फिल किया, क्योंकि मैम के पास आ जाते हैं रिस्पॉन्स। वेरी गुड। जिसने गूगल फॉर्म फिल कर लिया जल्दी से डन लिख दीजिए। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। वेरी गुड। 2 मिनट्स होने वाले हैं, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट और है आपके पास। जल्दी से गूगल फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिए। शाबाश।
ओके स्टूडेंट, नाउ लिसन। जब तक बाकी बच्चे जिसका नहीं हुआ गूगल फॉर्म वो गूगल फॉर्म सबमिट कर रहे हैं अटेंडेंस के लिए, तब तक मैं जिसको अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी वो अनम्यूट होगा और मुझे बताएंगे जो मैम पूछेंगे, क्योंकि अभी हमने रिटन प्रैक्टिस भी कर ली, हमने रिवीजन भी कर लिया, हमने पोएम भी कर ली। तो अब मैं देखती हूँ कि आप मैम घर में बैठ के रीडिंग कितनी करते हो, वो पता चलेगा इससे। सबसे पहले किसको अनम्यूट किया जाए? मनरीत कौर। मनरीत कौर, अनम्यूट योरसेल्फ। Manpreet, unmute yourself. Excuse me, ma'am. हाँ जी जपलीन, आप पूछो पहले जब तक मनप्रीत करती है। Ma'am, आप- Ma'am, can I speak, ma'am? Ma'am, can I speak, ma'am? Ma'am,